एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में टहल रहे थे कि उनसे अचानक एक व्यक्ति मिलने के लिए आया और वो काफ़ी उदास लग रहा था। उसने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया और उदास स्वर में उनसे बोला, महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मन लगाकर अपने सारे काम करता हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद बोले, तुम्हारे इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तब तक तुम एक काम करो, आश्रम के बाहर मेरा एक पालतू कुत्ता बंधा हुआ है, उसे जाकर दूर घुमा लाओ। उनकी बात मानकर वो व्यक्ति उस पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति थका हारा हुआ कुत्ते को घुमाकर ले आता है और कुत्ता भी बहुत तेज़ी से हाँफ रहा था। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम इतने थके हुए लग रहे हो, ये कुत्ता भी काफ़ी हाँफ रहा है। मैंने तो तुम्हें बस इसे थोड़ी दूर तक ले जाने को कहा था, तो फिर ये हाँफ क्यों रहा है। उनकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने बताया, महाराज, मैं तो इस पालतू कुत्ते को सीधा रास्ता ले जा रहा था, लेकिन ये कभी इधर तो कभी उधर भाग रहा था, और अगर रास्ते में इसे कुछ दिखता भी तो या तो उसके पीछे भाग जाता या फिर उसके साथ खेलने लग जाता था। ये सारे रास्ते बस खुद भी दौड़ता रहा और मुझे भी दौड़ाता रहा, इसलिए मैं भी इतना थक गया हूँ, कुत्ता भी। तो उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद बोले, तुम्हारी असफलता का कारण भी कुछ ऐसा ही है। तुम अपनी मंजिल में सीधा जाने की बजाय इधर उधर भागते रहते हो, जिसकी वजह से तुम्हें सफलता नहीं मिल पाती है। अगर सफल होना है तो तुम्हें अपनी मंजिल पर एकाग्र मन से चलना पड़ेगा, और जब तक तुम्हारा मन इधर उधर भागता रहेगा तब तक तुम्हें असफलता ही मिलेगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर जब हमारे पास में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हम भी इधर उधर भटकते रहते हैं और अपनी सारी एनर्जी भटकने में ही ख़राब कर देते हैं। वहीं अगर कभी कभी तो हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम लक्ष्य होने के बावजूद हम भटकते रहते हैं, तो भटकने से बेहतर है कि अपनी सारी ऊर्जा और एनर्जी अपने गोल पर लगाएं और अपना ध्यान जो है अपने गोल पर केंद्रित करें, सो दैट आप रास्ते में आने वाले इस भटकाव से बच सकें और आप भी सीधा रास्ता चलते रहें। सो आई होप आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनना चाहते हैं और मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।